निपाणीत पंचकल्याण महोत्सव उत्साहात संपन्न। महोत्सवात श्रावक श्राविकांची मोठ्या संख्येने उपस्थिती। निपाणी येथे 1008 नेमिनाथ जैन दिगंबर जैन मंदिर कमिटी यांच्या वतीने जीर्णोद्धारित केलेल्या नूतन दिगंबर जैन मंदिराचा पंचकल्याण प्रतिष्ठा महामहोत्सवाच्या तिसऱ्या दिवशी बुधवारी पहाटे 5 वाजता मंगलवाद्य घोष, सकाळी 7 वाजता यजमानांचे हत्तीवरून मिरवणुकीने मंदिरात आगमन, संध्यावंदन व सकलीकरण, सकाळी 8 ते 10 लघुशांतिक पीठ यंत्र आराधना, याग मंडळ आराधना, नित्यविधी व शांती होम मंडपामध्ये आचार्यश्रीच्या लहान मुलांवर मौजी बंधन संस्कार करण्यात आले। दुपारी पंचामृत अभिषेक, शांती मंत्र, जन्म कल्याण अर्ध, यानंतर राज्याभिषेक, राज दरबार, भेट अर्पण व नर्तिकी नृत्य, लोकांकिक देवागमन स्तुती, यानंतर व्याख्यान आणि सवाल घेण्यात आले। सायंकाळी 4 वाजता तपोवन गमन, दीक्षा, कल्याणक, सायंकाळी मंगल आरती, जप व सवाल, रात्री सांस्कृतिक कार्यक्रम उत्साहाने पार पाडण्यात आले। यावेळी या कार्यक्रमात ज्ञाश्रमणाचार्य सुयश गुप्तजी गुरुदेव, जगद्गुरु स्वस्ती श्री लक्ष्मीसेन भट्टाचार्य महास्वामीजी, सारिका ज्ञाननिधी माताजी व शुल्लिका गुणनिधी माताजी यांची प्रमुख उपस्थिती होती। यावेळी आमदार शशिकला जोले, नगराध्यक्ष सोनल कोटडिया यांच्यासह नगरसेवक नगरसेविका यावेळी उपस्थित दर्शवली। ಪ್ರಥಮ ಪ್ರಜೆ ನಮ್ಮ ನಗರಸಭೆ ನಗರಾಧ್ಯಕ್ಷರಾದಂತ ಸೋನಲ್ ಕೊಠಡಿ ಅವರೇ, ಅದೇ ರೀತಿ ಇಲ್ಲಿ ಉಪಸ್ಥಿತರಿರತಕ್ಕಂತ ನನ್ನೆಲ್ಲ ನಗರ ಸೇವಕಿಯರೇ, ಇಲ್ಲಿ ಆಗಮಿಸಿದಂತ ಯಾವತ್ತೂ ಕೂಡ ನನ್ನ ಶ್ರಾವಕ ಅಕ್ಕ ತಂಗಿಯರೇ, ಅಣ್ಣ ತಮ್ಮಂದ್ರೆ, ತಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಜೈ ಜಿನೇಂದ್ರ। ಕನ್ನಡ ಮಾತಾಡ್ಲಲ್ಲ ಇವತ್ತು ನನಗೆ ಬಹಳ ಬಹಳ ಖುಷಿ ಆಗ್ತದೆ। मुझे इतना आनंद हो रहा है आज, क्योंकि जन्म एक बार रहता है, आकस्मिक जन्म लेते हैं, मृत्यु हमारा निश्चित रहता है। ये जन्म और मृत्यु के बीच में हम 100 साल जियो, 80 साल जियो, 25 साल जियो, उसका महत्व नहीं है। हम समाज का ऋण कैसे फेरते हैं, समाज का दीन दलितों का आश्रय कैसे पहुंचते हैं, वो महत्व का है। और जन्म और मरण के बीच में जो भी हमको भगवान ने ये शरीर दिया है, तो मुनिवर्य आपके मार्गदर्शन में हम अच्छा तरह से समाज सेवा करें, यही हमारा कर्तव्य है, यही मोक्ष के तरफ से हम जाते हैं। ಇವತ್ತು ನನಗೆ ಬಹಳ ಖುಷಿ ಅನ್ನಿಸ್ತದ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇಂಥ ಒಂದು ಪಂಚಕಲ್ಯಾಣ ಪೂಜೆ ನನಗೆ ಹೇಳ್ತಿದ್ರು सोनाली ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ 35 वर्षाಗಳು, 35 वर्षाच्या नंतर आपण निपाणीमध्ये पंचकल्याण करत आहोत। मला का अभिमान वाटतोय माहित आहे काय, तर माझी निपाणी तालुका आपल्या जैन मुनिवर्यांना, आचार्यांना जन्म देणारी एक पवित्र भूमी हे माझ्या निपाणी तालुका आहे। म्हणून आपल्याला अभिमान वाटतोय की संत मुनी ज्या क्षेत्रामध्ये जन्माला येतात, जिथं त्यांचं पाऊल पडतं, तेच आपल्याला तीर्थक्षेत्र म्हणून आपण पावन होतोय। तर आज ह्या पंचकल्याणच्या निमित्तानं आज जे आपण इथं आलोय, आज हे फार गरजेचं आहे। आपल्याला माहित आहे की अनेकता में एकता वाला देश, ये सिर्फ और सिर्फ हमारा पुण्यभूमी भारत भूमी है। ह्या भूमीमध्ये आम्ही अनेक जाती धर्माचे आहोत, अनेक वेशभूषाचे आहोत, अनेक तऱ्हाचे आम्ही खाद्य पदार्थ बनवतो, परंतु कसंही असलं तर आम्ही भारतामध्ये सगळे मिळून जुळून राहतो। आणि हे आपल्या पवित्र भारताचा एक संस्कार आहे, संस्कृती आहे। आणि आजच्या काळामध्ये आम्ही म्हणतो ना, काय कलियुग आलं ग बाई, आणि आपण म्हणतो ना 21वे शतक म्हणतोय, कम्प्युटर युग म्हणतोय, फॅशन युग म्हणतोय, स्पर्धात्मक युग म्हणतोय। आणि इथं बसलेल्यांना माझा एक प्रश्न आहे, अशा युगामध्ये सगळ्यांनी आपण श्रीमंती असलो तरी देखील, आपल्याला गाडी बंगला असला तरी देखील, पावलाला गडी असलं तरी देखील आम्हाला समाधान आहे म्हणणारे किती लोक आहेत, जरासा हात वर उचला। आरोग्य आमचं फक्त मस्त आहे। तसेच भारत पाटील, जयकुमार खोत, उत्तम पाटील यांनी पंचकल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सवाला भेट देऊन स्वामीजींचे आशीर्वाद घेतले। यावेळी अरुण खोडबोळे यांनी स्वागत केले। या प्रसंगी अभिनंदन मुदकुडे, शशिकुमार गोरवाडे, अच्युत अलगुरे यांच्यासह नेमिनाथ दिगंबर जैन मंदिर कमिटी, जैन युवा मंडळ, समस्त महिला मंडळ, आदिनाथ दिगंबर जैन मंदिर, समस्त दिगंबर जैन समाज, श्रावक व श्राविका यांची उपस्थिती होती।
या पंचकल्याण महोत्सवाचे पौरोहित्य प्रमोद उपाध्ये, अमरसिंह उपाध्ये, रवींद्र उपाध्ये व रुपेश उपाध्ये या पंडितांकडून करण्यात येत आहे. केवळ ज्ञान कल्याण व रथोत्सव कार्यक्रम होणार आहे. भाविकांनी लाभ घेण्याचे आवाहन नेमिनाथ दिगंबर जैन मंदिर कमिटी, जैन युवा मंडळ, समस्त महिला मंडळ, आदिनाथ दिगंबर जैन मंदिर, समस्त दिगंबर जैन समाज, श्रावक व श्राविकांनी केले आहे. ये जीव संसार में मांस खाते हैं, मांस तो दुर्गति का कारण है और मेरे विवाह के निमित्त से इतने पशुओं की हत्या वो मैं कैसे सहन कर सकता हूँ। इस प्रकार मन में विचार करते हुए नेमिनाथ को वैराग्य आ गया कि यह शरीर तो नश्वर है। पूर्व पर्याय में मैंने जो भावना की थी कि मनुष्य पर्याय को प्राप्त करूंगा, मुनि दीक्षा धारण करूंगा और आत्मा का कल्याण करने के लिए मोक्ष को प्राप्त होऊंगा, और ओहो मेरा इतना समय इन भोगों के लिए बीत गया और अभी भी मैं क्या करने जा रहा हूँ, मैं विवाह करने जा रहा हूँ। नहीं, अब मुझे इस संसार में नहीं फंसना है। मैं तो संसार को वैराग्य उत्पन्न कराने के लिए, आत्मा के कल्याण के लिए यहाँ पर मैंने जन्म लिया है। जग संसारी जीवों के कल्याण के लिए मैंने जन्म लिया है और मैं स्वयं संसार के बंधन में फंस जाऊं नहीं। इस प्रकार नेमी कुमार ने वहीं पर रथ पर सवार हुए और सारथी से कहा, सारथी रथ गिरनारी की ओर ले चलो। सारथी पूछा, इधर क्यों? हमारा आदेश। सारथी जैसे ही रथ उधर मुड़ा, चारों तरफ सेना में खलबली मच गई, जूनागढ़ में खलबली मच गई। यह क्या हुआ, यह क्या हुआ, यह क्या हुआ? नेमी कुमार को किसने नाराज कर दिया? क्यों लौट कर चले गए, क्यों लौट कर चले गए? इधर जैसे ही राजुल को पता चला, मेरे स्वामी लौट कर चले गए, मुझे छोड़कर चले गए, अब मेरा क्या होगा? और वह बेहोश होकर वहीं पर गिर गई। सखियां बोल रही है, अरे सावन में भी कहीं विवाह होता है? यह मुहूर्त किसने निकाला? ओहो, सावन में कहाँ विवाह होता है? यही सबसे बड़ा अपशकुन है। यह तो दुर्भागिनी है, अब इसके शादी कौन करेगा? इस प्रकार की नाना प्रकार की चर्चाएं चल रही हैं। कोई उनके वैराग्य की अनुमोदना कर रहा है, कोई राजुल को दोष दे रहा है, कोई मुहूर्त निकालने वाले को दोष दे रहा है। और माता पिता उग्रसेन और चरिया रानी उस पुत्री राजुल के पास आते हैं, चंदन के जल से उसकी बेहोशी दूर करते हैं। वह राजुल फूट फूट कर रो रही है, फूट फूट कर रो रही है। और पिता कहते, पुत्री अरे तू तो राजकुमारी है, तू क्यों चिंता करती है? एक नेमी कुमार लौट कर चले गए तो क्या हो गया? अरे मैं तेरे लिए अच्छे से अच्छे राजकुमारों के रिश्ते तुम्हारे लिए आने को तैयार हैं, उसको जाने दे। मैं तेरा दूसरे